Hello students, today I am here with the ICSE Semester 1 examination specimen question paper biology science paper 3. First of all, there is a little change. Earlier it was quoted that there will be 80 questions for 2 hours. Now there is a slight change. There will be 40 questions. Maximum marks will be 40. 1 hour will be given inclusive of reading time. मतलब पढ़ने से लेके और क्वेश्चन करने तक आपको टोटल में 60 मिनट्स मिलेंगे. सो आइडियली you need time to fill your details and all. So ideally 1.5 minute का आपको लगभग टाइम मिलेगा, 1.5 मिनट का टाइम मिलेगा to do one question. So you need to be very specific when you are doing the MCQs questions. So let's discuss the answer of these questions. Question number 1 is a pair of corresponding chromosome of the same shape and size but one from each parent. सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर की टर्म्स को ढूंढिए. यहाँ पर वैसे तो सेम शेप दिया हुआ है, तो इसमें से होमो माने सेम होता है, तो आंसर कायदे से थर्ड होना चाहिए. ऑटोसोम्स क्या होते हैं पहले हम समझते हैं. एक तो एनालोगस क्रोमोसोम तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज आपने पूरे सिलेबस में ही नहीं पढ़ा है. सेक्स क्रोमोसोम इज़ द क्रोमोसोम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ऐसा यहाँ पर कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है. ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम, तो ऐसा भी नहीं है. करेक्ट आंसर इज होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? इट इज़ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग द सेम शेप, सेम स्ट्रक्चर, वन फ्रॉम ईच पेरेंट. ये इसका कीवर्ड है. सो करेक्ट आंसर इज 3. द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से स्ट्रोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं. सो दिस फैक्टर डिपेंड अपॉन ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर. वेलोसिटी ऑफ विंड, more the wind, velocity of the wind, more the transpiration. Now कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एज सच हमें सिलेबस में कहीं दिया नहीं है, बट ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. कार्बन डाइऑक्साइड यदि ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो स्ट्रोमेटा है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को वो अफेक्ट करता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. That time opening and closing of stromata is regulated, so definitely it will affect transpiration. Oxygen, if we have a normal oxygen, then there is no role of transpiration, because stromata का main काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेना during the process of photosynthesis. So correct answer is oxygen, right? ये हमारा correct answer हुआ. Next question is movement of molecule of a substance from their higher concentration to their lower concentration when they are in a direct contact. वैसे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को पढ़ते से ही आपको आंसर दिमाग में आना चाहिए, बट हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर, जबकि यहाँ दिया हुआ है हायर टू लोअर. इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन एक सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस अट्रैक्शन बेस्ड है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. एंडोऑस्मोसिस के लिए वी रिक्वायर डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ऐसा नहीं दिया हुआ है. सो आवर करेक्ट आंसर इज डिफ्यूजन. ओके, move to next question. The complex molecule consisting of a DNA strand and a core of histone. डीएनए और हिस्टोन के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम नहीं होगा आंसर बिल्कुल भी, बिकॉज सेंट्रोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेली. नंबर 1. नंबर 2, इट इज़ एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन एनिमल सेल. ऐसा कुछ मेंशन है भी नहीं. न्यूक्लियोटाइड इज़ अ यूनिट ऑफ डीएनए. वो तो डीएनए से भी छोटा है, जबकि यहाँ तो डीएनए और हिस्टोन को मिलाकर बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा. द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोसोम. क्रोमोसोम डेफिनेटली डीएनए स्ट्रैंड और कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन उसके अंदर होते हैं, बट उसका कॉइल्ड फॉर्म होता है. सो द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोसोम. द
Next question is the solvent used to dissolve the chlorophyll pigment while testing a leaf for starch. Now what kind of solvent we are using during the starch test? We use water, we use iodine solution, we use methylated spirit और एल्कोहल. तो सोडा लाइम तो हम कहीं यूज़ ही नहीं करते, इसको हटा दीजिए. वैसे भी सोडा लाइम का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बोलिक एसिड को भी हटा दीजिए. द रीज़न बीइंग इज कार्बोलिक एसिड तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है पूरी 10th क्लास में. मिथाइलेटेड स्पिरिट एंड वाटर. वाटर 2 बार यूज़ होता है. वंस द वाटर इज यूज टू किल ऑल द एंजाइम्स और द सेल्स एंड लेटर ऑन मिथाइलेटेड स्पिरिट में बॉईल करने के बाद में हम दोबारा वाटर में बॉईल करते हैं टू मेक इट सॉफ्ट. Now the correct answer is methylated spirit because it is used to dissolve chlorophyll. Okay. Complete the following statement by choosing the appropriate option for each blank. During meiosis, how many daughter cells are produced? 4. Wooden doors swell up during the rainy season. It is due to imbibition. Osmosis में का wooden door से कोई मतलब नहीं है. डिफ्यूज़न में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है. ट्रांसपिरेशन तो लॉस ऑफ वाटर है. द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल इज द. यहाँ कन्फ्यूज़न होने की पूरी कैपेसिटी है क्योंकि यहाँ पे जैसे ही प्लांट सेल देखोगे वैसे ही आपको सेल वॉल समझ में आ जाएगा. बट सेल वॉल कुड नॉट बी द आंसर बिकॉज सेल वॉल इज़ फ्रीली परमिएबल. यह क्वेश्चन है सेमी परमिएबल और यहाँ सेमी परमिएबल सिर्फ सेल मेम्ब्रेन. Cetacean takes place through hydrathodes, stomata, lenticles, cuticle. ये तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं. A plant with variegated leaves. The correct answer is coleus. It is given in books that coleus, croton, geranium. Geranium का स्पेलिंग होता है geranium. And आपका लोटस, मनी प्लांट. लोटस में लोटस नहीं होगा, लोटस में वेरीगेटेड लीव्स नहीं होती हैं, मनी प्लांट में होती हैं. चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम. यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा कोलियस. चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन बिलो. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल. लेट्स अंडरस्टैंड. दिस इज द सेल कंटेंट. When cell content exert pressure on a turgor, that is called turgor pressure. टाइटनेस होती है जिसकी वजह से बस्ट हो सकता है सेल. पार्शियल प्रेशर तो कुछ है ही नहीं सिलेबस में. वॉल प्रेशर. व्हेन वॉल एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन द सेल कंटेंट, वो तो श्रिंक कर देता है पूरे सेल को. ऑस्मोटिक प्रेशर वो वाटर राइज के कारण होता है. सो करेक्ट आंसर इज टर्गर प्रेशर. द सेल कंपोनेंट विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. गांठ बांध लीजिए. इट इज़ ओनली एंड ओनली क्रोमोसोम. बिकॉज क्रोमोसोम जो है वो प्रोफेस के बाद विजिबल होते हैं, तो वो सेल डिवीजन के टाइम पर ही दिखता है. क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा क्योंकि क्रोमोप्लास्ट तो प्लांट सेल के अंदर होता है, तो ऐसा स्पेसिफाई भी नहीं किया. और क्रोमोप्लास्ट तो वैसे भी आप कभी देख सकते हैं. क्रोमैटिन भी नहीं होगा बिकॉज क्रोमैटिन तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर. सेंट्रियोल तो उसका सेंट्रोसोम का पार्ट है, तो वो भी नहीं होगा. मेराइन फिश अंडर टैप वाटर बस्ट. क्यों? क्योंकि मेराइन फिश क्या करती है? पानी पीती है. एंडो माने अंदर, ऑस्मोसिस माने वाटर मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो द करेक्ट आंसर इज एंडोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस तो बिल्कुल नहीं होगा, बस तो पानी कम हो रहा है. डिफ्यूज़न के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है. प्लाज्मोलाइसिस प्लांट सेल के अंदर होता है. द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज. स्ट्रोमा. ग्रेना जो है वो लाइट रिएक्शन होता है, उसको कैसे याद रखेंगे? Lg, लाइट रिएक्शन इन ग्रेना. यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखेंगे, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है. और ये स्ट्रोमा को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे. स्ट्रोमा आया है टर्म स्टोमेटा से.
सो मैं यदि ये टी को हटा दूँ तो क्या बचा, स्टोमा बचा. दिस स्टोमा इज अ सिंगुलर नेम ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा इज अ प्लूरल टर्म. The alternative form of a same gene occupying the same position on a homologous chromosome is allele. ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर. पहले दिमाग में सोच लीजिए ऑस्मोसिस क्या है. हायर टू लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है. क्या सॉल्वेंट जाता है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है. सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर लोअर टू हायर जाता ही नहीं है ऑस्मोसिस में. मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम देयर लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो भी नहीं है. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टू देयर लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है. सो ये देखना पड़ेगा. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन लोअर कंसनट्रेशन थ्रू फ्रीली परमिएबल. यहाँ पर ये फ्रीली परमिएबल वर्ड नहीं लिखता ना, यहाँ सेमी परमिएबल आएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल आएगा. फोटोलाइसिस. फोटोलाइसिस क्या होता है, लाइट की वजह से होता है. क्या होता है, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन ग्रेना. ठीक लग रहा है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं. हाँ, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में या हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है, लाइट की वजह से ग्रेना में होता है. ठीक ही है ये तो. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द स्ट्रोमा, यहाँ तक ठीक था लेकिन स्ट्रोमा में नहीं, ग्रेना में. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट टू ग्रेना, इनटू हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं होगा ना, ये गलत है. यहाँ पर भी एब्सेंस ऑफ लाइट है, गलत है. सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है. सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग करना. तो द टू मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर ज्वाइन ड्यूरिंग, यहाँ पर आप ज्वाइन पर जाइए. ज्वाइन तो करते ही नहीं, अलग अलग होते हैं. ये कट गया, ये नहीं हो सकता आंसर. द टू मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर सीक्वेंस सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. सुविधाजनक हो सकता है ये काम. तो द टू मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ये हो सकता है आंसर. टू क्रोमोसोम वाला आंसर नहीं हो सकता बिकॉज मेंडल ने क्रोमोसोम टर्म को कभी यूज़ ही नहीं किया. टू मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन तो कहाँ प्लांट में होता है, बिल्कुल ही नहीं हुआ. आंसर इज 2. गटेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, नहीं वाटर ड्रॉपलेट्स. तो ये वाटर वेपर वाला तो बिल्कुल ही कट गया आपका, एक चॉइस कम हो गई आपकी. फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, नॉट सरफेस ऑफ द लीफ. थ्रू द स्टोमेटा, बिल्कुल भी मत जाइएगा. लीफ मार्जिन इज अ करेक्ट टर्म. सो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर अलोंग द लीफ मार्जिन. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर नहीं आएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स आएगा. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या चाहिए. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ आयन होना चाहिए और एनर्जी होना चाहिए. तो पैसेज ऑफ वाटर दिया हुआ है पहले वाले में, तो ये तो गलत हो गया. और दूसरी बात यहाँ पे विदाउट एनर्जी दिया हुआ है, ये भी गलत है. सेकेंड, पैसेज ऑफ आयन्स फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर, बात ठीक है. थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, ये वाली बात गलत है. पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल, लेकिन वाटर का नहीं होता ना, आयन्स या मिनरल्स का होता है. तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं. पैसेज ऑफ आयन्स फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल, ये करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5, स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, ये देखिए. स्पिंडल फाइबर होता है ये आपके क्रोमोसोम है, ये यहाँ पे आपका सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर है. तो बिटवीन टू सेंट्रियोल्स कह सकते हैं, बिटवीन टू सेंट्रोसोम्स ना, बिटवीन क्रोमैटिड एंड सेंट्रोमियर नहीं, बिटवीन टू सेंट्रोमियर्स नहीं, बिटवीन टू सेंट्रियोल्स.
ये दो सेंट्रियोल्स होते हैं ना। रूट हेयर इज द एक्सटेंशन ऑफ एपिथेलियल लेयर, तो एपिथेलियम ठीक है, एपिडर्मिस नहीं होगा। एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्टेक्स, रूट हेयर इज एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स, रूट हेयर इज एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस का एक्सटेंशन है, सॉरी ये नहीं होगा। एपिथेलियम तो एनिमल टिश्यू में होता है। स्ट्रोमेटा, मोर द अपर सरफेस ऑफ डॉर्सिवेंट्रल, नहीं। मोर ऑन द लोअर सरफेस, ये ठीक है। बोथ द अपर एंड लोअर सरफेस, ये भी ठीक है कायदे से तो, लेकिन यदि हम दोनों में कंपैरिजन करें तो ये पॉइंट ज़्यादा वैलिड है कि दो होते तो दोनों पे हैं, लेकिन वो लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं। थाइलाकॉइड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन में नहीं है। वॉल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वॉल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट पे भी नहीं है। इन द क्लोरोफिल, ना। इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पेलिसेड पेरेन्काइमा, बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट लीफ, मीजोफिल टिश्यू होता है जिसमें पेलिसेड भी आता है, स्पॉन्जी भी आता है। बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, अपर एपिडर्मिस हुआ आपका ये आपका अपर एपिडर्मिस हो गया। सो बिटवीन द लोअर एपिडर्मिस एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, नहीं, इसके ठीक नीचे होता है, ये पेलिसेड टिश्यू होता है आपका, और यहाँ आपका स्पॉन्जी टिश्यू होता है। तो बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये ठीक है। तो ये डायग्राम आता होगा तभी समझ में आएगा। स्ट्रोमा क्या होता है? साइट ऑफ फोटोलाइसिस, नहीं। फोटोलाइसिस लाइट रिएक्शन का पार्ट है, और लाइट रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे? एलजी, ग्रेना लाइट रिएक्शन में होती है। साइट ऑफ फोटोकेमिकल फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल फेस आपने पढ़ा नहीं है। साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेस, ना। साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट फेस, बिल्कुल ठीक बात है। गार्ड सेल रेगुलेटिंग द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जाइलम इज अ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, नहीं। कंडक्शन ऑफ फूड, नहीं। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड ठीक ठाक है, लेकिन नॉट फूड। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्रोमोसोम्स कैरीज हेरिडिटी, ठीक है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, नहीं है। द साइट फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन, नहीं है। इंट्रासेल्युलराइजेशन, नो। कैरियर ऑफ हेरिडिटी, आंसर इज फर्स्ट। हाई डेथ ओट्स हेल्प्स इन गटेशन, given below is a diagram representing a stage during mitotic cell division. Answer the following question. Identify the stage. बिल्कुल क्लियर प्रोफेस है, क्योंकि प्रोफेस पर ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। ये देखिए। सेकेंड क्वेश्चन इज लेवल द पार्ट एक्स। पार्ट एक्स क्या है? पार्ट एक्स है सेंट्रोमियर। ओके हाँ, ये हमने कर लिया। नेम द स्टेज दैट फॉलो द वन शोन हियर। प्रोफेस के बाद आएगा आपका मेटाफेस। व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम शोन इन द डायग्राम? डिप्लॉयड नंबर आर 1 2 3 4, सो टोटल नंबर आर 4। मेंशन वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेज। प्रोफेस दिखा रखा है, न्यूक्लियोलस रीअपियर, गलत है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, गलत है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ये सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटर, ये आता है मेटाफेस के लिए। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेली, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, ये प्लास्टिड है, और प्लास्टिड में भी ये क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर इज फोर्थ। लेबल द पार्ट ए बी सी। पार्ट ए स्ट्रोमा, पार्ट बी पूरा जो है वो ग्रेना, पार्ट सी थाइलाकॉइड। तो स्ट्रोमा, ए बी एंड सी,
ए का आंसर आएगा, इसमें थोड़ा लेबलिंग गड़बड़ किया हुआ है इन्होंने। फर्स्ट ए तो आपका क्या है, स्ट्रोमा है। अब फर्स्ट आंसर में इन्होंने कैसे दिया हुआ है, इनके चॉइसेस ही गलत हैं। 1 इज़ ग्रेनम, 1 तो ABC इसमें दिया ही नहीं है, ABC तो इसमें लेबलिंग में दिया हुआ है, 1 2 3 दिया ही नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत फ्रेम है बच्चों। तो वैसे मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा A इज़ स्ट्रोमा, B इज़ ग्रेना और C आपका आएगा थाइलाकोइड। या A में आप चूज़ करोगे स्ट्रोमा, B में आप चूज़ करोगे ग्रेना और C में से चूज़ करोगे थाइलाकोइड। तो ये कैसे करेंगे ये देख लेते हैं हम। A में से ये वाला ले लेंगे। द यूनिट ऑफ, एक सेकेंड इसको चेक कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल इज फोटोन। हाँ जी, स्ट्रोमा, ग्रेना एंड थाइलाकोइड ही है। सो दिस ऑल अबाउट फॉर टुडेज दिस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. In next video I am going to discuss further questions on the topic photosynthesis.